अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आसम अमीन साहब। आसम साहब, सबसे पहले बताइएगा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी चोरी चीनी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे चीनी पे कि चीनी पे कैसे हमारे हुक्मरानों ने गरीब आवाम को लूटा। एक सबसे सस्ती आइटम जो पाकिस्तान में थी, मेरा ख्याल वो चीनी थी, और बिलाखिर हुक्मरानों ने उस पे भी अपना कब्ज़ा जो है वो जमा लिया कि आज पाकिस्तान में चीनी की कीमत 200 रुपये के करीब हो चुकी है, और कई जगह पे तो ब्लैक जो सी है 220 रुपये 210 रुपये में भी फ़रोख्त की जाती है। अब आते हैं हम असल इनकी स्टोरी के पीछे कि ये माफिया करता क्या है कि दुनिया में देखें ऐसा होता है कि जितनी चीनी आपके मुल्क को चाहिए होती है, पहले वो अपने हुक्मरान उस चीनी को पूरा करते हैं कि उसके बाद अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर हम इसको बाहर के मुल्कों में बेचते हैं। तो सारी दुनिया में ऐसा होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में क्या होता है कि सबसे पहले हम इस चीनी को एक्सपोर्ट करते हैं कि जी हम दूसरे मुल्कों में इसको बेचें, वहाँ से पैसा कमाएं। जब वहाँ से हम पैसा कमाते हैं और चीनी की शॉर्टेज हमारे मुल्क में हो जाती है तो फिर यहाँ हम उसकी ला पे आ जाते हैं, उसकी शॉर्टेज के पीछे फिर हम पड़ जाते हैं। उसकी शॉर्टेज बनाने का मकसद भी यही होता है कि हम जोन सा है कि आवाम को कहें कि हमारे पास जोन सी इस चीज़ की शॉर्टेज हो चुकी है और उसमें हमें कुछ टाइम दरकार होता है, जिस टाइम की वजह से लोगों का शोर गुल जो है वो पड़ जाता है। तो होता ये है बदकिस्मती के साथ, जब हम चीनी को बाहर के मुल्कों में पहले भेजते हैं, फिर हमारे मुल्क के में जो ज़रूरियात है चीनी की उसको पूरा करने की हमारी कैपेसिटी नहीं होती, तो जिसकी वजह से शॉर्टेज आती है। फिर जो चीनी हमारे पास मौजूद होती है हम उसको अपनी मर्ज़ी के रेटों पे बेचते हैं। ये तो एक थी जो हमारे साथ माजी में बड़े सालों से ऐसा होता आ रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि शुगर मिल जो मालकान है ये एक बहुत बड़ा माफिया है। आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान में 60 से 70% जो शुगर मिलें हैं वो हमारे सियासतदानों की हैं, और आप देख सकते हैं कि फिर वो सियासतदानों ने इसी तरह ब्लैक में जो पैसा कमाना होता है, ये इलेक्शन का साल है तो उनको पता था कि हम इस तरफ से ऐसे ये पैसा बना सकते हैं, तो उसमें जो सा फिर वो पैसा आएगा तो हम इलेक्शनों पे लगाएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जहांगीर तरीन साहब की 16% जो सी इसमें पूरे मुल्क में जो शुगर मिल माफिया है, जितनी भी शुगर मिल मालकान हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद जो सी है दो सियासतदानों की है। एक जो से KPK के एक सियासतदान है, मैं उनका नाम नहीं लेता, और दूसरे जो से वो जहांगीर तरीन साहब हैं। 16% हिस्सा जो सा जहांगीर तरीन साहब का है, और एक और सियासतदान है जिनका 50% हिस्सा जो सा वो उनका है। तो ये बदकिस्मती हमारे साथ होती है। इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैंडल भी सामने आया है कि पिछले एक हफ़्ते से हम देख रहे हैं कि चीनी लगातार शॉर्ट होने की वजह से उसकी कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा आसम साहब, मुझे ये बताइएगा, आर्मी चीफ की बिजनेसमैनों से मुलाकात हो रही है, डॉलर चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन होने जा रहा है, क्या कहेंगे? दूसरी बात हम करते हैं आर्मी चीफ की, जो उन्होंने बिजनेसमैनों से मुलाकात की। मैं इस पे कहूँगा बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये काम उनको पहले कर लेना चाहिए था जो उन्होंने बहुत देर बाद किया। चले देर आए दुरुस्त आए। अब जो सूरत हाल हमारे हुक्मरानों ने, जैसे आर्मी चीफ साहब ने भी कहा कि कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जो मुल्क को चला सके। आप देख सकते हैं कि तीनों पार्टियों ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। अब उन्होंने बिजनेसमैन कम्युनिटी से मुलाकात की, कराची में की, लाहौर में की, और उन्होंने उनसे तजवीज़ात और मशावरात लिए कि आप मुझे बताएं कि किस किस इंडस्ट्री में क्या क्या मुश्किलात हैं और किस किस को हम बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला तो उन्होंने ये कहा कि जी आप किसी ना किसी तरीके से डॉलर को कंट्रोल करें। तो उन्होंने यही उन ताजरान से बात करते हुए कहा कि ये ताजर डॉलर माफिया है, इसको मैं अच्छी तरह इनके ऊपर क्रैकडाउन करने जा रहा हूँ कि ये जो मार्केट से पैसा उठाते हैं, डॉलर उठाते हैं और दूसरे मुल्कों में स्मगलिंग करते हैं। और उनके साथ साथ उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की कि जी मैं इंशाअल्लाह अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अब इनके तमाम तर मामला जो है मैं ख़ुद देखूँगा। तो ये एक अच्छा इक़दाम था, अब देखना चाहिए था, क्योंकि मुल्क जो है बुरी तरह पिसता चला जा रहा है। अगर हमने इस मरतबा
इस पे एक्शन नहीं लिया तो हमारा मुल्क जो है वो बुरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।